आपका स्वागत। आज हम प्रश्नावली 4.2 की पहले प्रश्न गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए के तहत कुछ समीकरणों के हल ज्ञात करेंगे, कुछ समीकरणों के मूल ज्ञात करेंगे और इन समीकरणों में सबसे पहली समीकरण है x का वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर 0। आपको जानकारी होगी कि इस तरह के प्रश्न हम बहुपद वाले अध्याय में कर चुके हैं। बहुपद और समीकरण में अंतर केवल इतना ही है, x का वर्ग ऋण 3x ऋण 10 एक बहुपद कहलाता है या व्यंजक कहलाता है, और यदि हम इसे शून्य के समतुल्य लिख लें तो यह समीकरण कहलाती है। तो बहुपद वाली स्थिति में हमने शून्य ज्ञात किए थे और समीकरण वाली स्थिति में हम इसके मूल या अंग्रेजी में रूट कहते हैं, मूल निकालते हैं। आइए हल करते हैं। x का वर्ग ऋण 3x ऋण 10 ये दी गई समीकरण है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म या तीसरे पद को हम गुणा करके लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला पद x का वर्ग है और तीसरा पद ऋण 10 है, तो इसका गुणा x का वर्ग गुणा गया ऋण 10, या हम इसे लिख सकते हैं ऋण 10 x का वर्ग। इस समीकरण में हमारा उद्देश्य बीच वाले पद का रूप बदलना है, और इसका जो रूप बदलना है वो हमने पहले और तीसरे पद के गुणनफल के अनुरूप बदलना है, या इसके हिसाब से हमें बदलना है। तो सबसे पहले हमें इस गुणनफल के चिन्ह पर गौर करना है जो कि ऋण है। तो ये ऋण चिन्ह कहता है कि मेरे ऐसे दो खंड करो, यानी जो गुणनफल है उसका गुणांक 10 है। तो ये ऋण चिन्ह कहता है मेरे ऐसे दो खंड करो जिनका अंतर, ऋण कहता है अंतर, मेरे ऐसे दो टुकड़े करो जिनका अंतर बीच वाले पद के गुणांक यानी ऋण 3 के बराबर हो। गुणा करने पर ऋण 10 हो, लेकिन जब उनमें अंतर देखा जाए तो वो अंतर ऋण 3 का आना चाहिए। तो 10 के दो टुकड़े, माना दो टुकड़े 5 और 2 हैं, इनका गुणा करेंगे तो 10 आता है। और अगर इनमें अंतर देखें, यानी 5 से अगर 2 को घटाते हैं तो 3 आता है, लेकिन हमें यहाँ पर ऋण 3 चाहिए, तो हम इस 5 को ऋण 5 कर सकते हैं। अब ऋण 5 से 2 कम करेंगे या 2 घटाएंगे तो ऋण 3 हमारा आ जाता है। तो इस तरह से हम इस 10 के या ऋण 10 के 2 भाग कर लेते हैं, ऋण 5 और 2, और इस तरह से हम इस बीच वाले पद का रूप बदल सकते हैं, ऋण 5x और धन 2x। यानी अब हम ऋण 3x के स्थान पर ऋण 5x धन 2x लिख सकते हैं, क्योंकि ऋण 5x धन 2x बराबर ऋण 3x हमें मिलता है। इस तरह से ऋण 10 के 2 भाग या 2 खंड ऋण 5 और 2, या ऐसे ही हम x के भी 2 खंड कर लेते हैं, x गुणा गया x। तो ऋण 5x एक खंड हो गया और धन 2x दूसरा खंड हो गया। इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो ऋण धन का ऋण 5 दूना 10 और x गुणा x बराबर x का वर्ग, और ये रिप्लेसमेंट हमने समीकरण के बीच वाले पद के स्थान पर करनी है, यानी ऋण 3x के स्थान पर अब हमें ऋण 5x धन 2x लिखना है। तो आइए लिखते हैं x का वर्ग ऋण 5x धन 2x ऋण 10 बराबर 0। अब हम, जैसा कि हम बहुपद वाले अध्याय में करते आए हैं, 2 के जोड़े हम बना लेते हैं। पहले जोड़े से उभयनिष्ठ, यहाँ पर x है तो x हमने उभयनिष्ठ ले लिया है, अंदर बचा है x ऋण 5, और दूसरे जोड़े से हम धन
2 उभयनिष्ठ ले लेते हैं। अंदर बचा है x ऋण 5। अब x ऋण 5 ये फिर से उभयनिष्ठ आ जाएगा, x ऋण 5 कॉमन, और दूसरा जो खंड बचा हुआ है x धन 2 है। यहाँ पर हमने 2 खंड प्राप्त कर लिए हैं और अब हम इनके बराबर 0 लिख देते हैं। अब यदि एक बार हम x ऋण 5 बराबर 0 ले लें तो x ऋण 5 बराबर 0 लेने का मतलब है कि हमने x धन 2 को पक्षांतरित कर दिया है और यह दाहिने पक्ष में चला गया है। तो दाहिने पक्ष में यह 0 के बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा। x ऋण 5 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर हम 5 लिख सकते हैं। पुनः यदि हम एक बार x धन 2 को 0 के बराबर ले लें, x धन 2 बराबर 0, तो यहाँ x बराबर हम ऋण 2 लिख सकते हैं, क्योंकि धन 2 का पक्षांतरण अगर दाहिनी ओर हो गया तो वह ऋण 2 हो जाता है। इस तरह से x के 2 मूल, क्योंकि समीकरण है तो यहाँ पर इन्हें मूल कहना ही उचित होगा, तो x के 2 मूल हमें मिल गए हैं। x बराबर धन 5 कॉमा ऋण 2। आइए प्रश्नावली 4.2 के पहले प्रश्न का तीसरा भाग हल करते हैं। दिया गया है वर्गमूल 2 गुणा गया x का वर्ग धन 7 गुणा गया x धन 5 गुणा गया वर्गमूल 2, या वर्गमूल 2x का वर्ग धन 7x धन 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। तो इस समीकरण के हमने मूल ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले और तीसरे पद को गुणा करते हैं। तो पहला पद है वर्गमूल 2x का वर्ग, गुणा करना है तीसरे पद से, यानी 5 वर्गमूल 2। पहले और तीसरे पद को गुणा करने का हमारा उद्देश्य बीच वाले पद का रूप बदलना है। हमने इस बीच वाले पद का रूप बदलना है ताकि हम इस समीकरण को हल कर सकें। तो आइए पहले और तीसरे पद का गुणनफल देखते हैं। तो गुणनफल इस तरह से हो जाएगा, वर्गमूल 2 गुणा गया 5 गुणा गया वर्गमूल 2 गुणा गया x का वर्ग। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्गमूल 2 का गुणा वर्गमूल 2 से करने पर 2 गुणनफल प्राप्त होता है। तो 2 गुणा गया 5 गुणा x का वर्ग, यानी इसे हम 10x का वर्ग लिख सकते हैं। पहले और तीसरे पद को गुणा करने पर 10x का वर्ग गुणनफल के रूप में प्राप्त हुआ है। अब हमारा ध्यान इस गुणनफल के चिन्ह पर होना चाहिए, जो कि धन है। तो यह धन कहता है कि मेरे ऐसे 2 भाग करो, मेरे ऐसे 2 खंड करो जिनका योग बीच वाले पद के समान हो। तो यहाँ पर हम 10 के खंड करने वाले हैं। तो यहाँ गुणनफल धन 10x का वर्ग है और गुणनफल का चिन्ह है धन। धन कहता है मेरे ऐसे 2 भाग करो जिनका योग समीकरण के बीच वाले पद के समान हो। तो हमारा फोकस, हमारा ध्यान इस गुणनफल के गुणांक 10 के ऊपर रहेगा और बीच वाले पद के गुणांक धन 7 के ऊपर रहेगा। हमने 10 के ऐसे 2 भाग करने हैं, ऐसे 2 खंड करने हैं जिनको गुणा करें तो गुणा करने पर 10 की प्राप्ति हो, धन 10 की प्राप्ति हो, और अगर उनका योग करें तो धन 7 की प्राप्ति हो। तो ऐसे 2 खंड 5 और 2 हो सकते हैं। 5 दूना 10 और 5 और 2 7। 5 और 2 को अगर जोड़ा जाए
तो उनका जोड़ 7 होता है, यानी -5 और -2। और x के भी 2 भाग हो जाएंगे, x गुणा गया x। x वर्ग के 2 खंड होते हैं, x गुणा गया x। इस तरह से हम इन 2 भागों को -5x -2x के रूप में ले सकते हैं, -5x -2x। तो अब हम इस बीच वाले पद को -5x -2x के बराबर लिख सकते हैं, यानी 7x को हम 5x -2x के रूप में समीकरण में प्रतिस्थापित कर सकते हैं और आगे हल कर सकते हैं। अतः वर्गमूल 2x का वर्ग, अब हमने -7x को रिप्लेस करना है -5x -2x से, तो -5x -2x -5 वर्गमूल 2 बराबर 0। अब आगे हमने दो पदों के जोड़े बनाने हैं, तो 2 जोड़े हमने बना लिए हैं। अगला जो काम है वो हमारा प्रत्येक जोड़े से उभयनिष्ठ को ढूंढना है। तो पहले जोड़े से उभयनिष्ठ जो कि दिखाई देता है वो x है, तो x हमने उभयनिष्ठ ले लिया है। अंदर वर्गमूल 2 गुणा गया x -5 शेष रह गया है। ऐसे ही दूसरे जोड़े से धन और हमारे पास उभयनिष्ठ होगा वर्गमूल 2, क्योंकि वर्गमूल 2 यहाँ भी है और 2x में भी वर्गमूल 2 है, क्योंकि आपको पता है कि 2 को हम वर्गमूल 2 गुणा गया वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। अतः यहाँ वर्गमूल 2 उभयनिष्ठ के रूप में आया है, तो वर्गमूल 2x अंदर रह जाएगा, धन दूसरे पद में 5 रह जाएगा। या हम फिर से वर्गमूल 2x -5 को उभयनिष्ठ लेंगे, क्योंकि ये दोनों जगह मौजूद है। तो वर्गमूल 2x -5 दोबारा से उभयनिष्ठ आ गया और अंदर बचा है x धन वर्गमूल 2। और यदि हम इसके बराबर 0 लिख लें तो एक बार हम वर्गमूल 2x -5 बराबर 0 ले सकते हैं, और यहाँ से हमें वर्गमूल 2x बराबर -5 या x बराबर -5 बटा वर्गमूल 2 प्राप्त होगा। और एक बार पुनः हम x धन वर्गमूल 2 बराबर 0 लेंगे, पुनः x धन वर्गमूल 2 बराबर 0 लेने पर यह देता है x बराबर वर्गमूल 2। तो इस तरह से हमने इस समीकरण के, जो कि द्विघात समीकरण है, के 2 मूल हमने प्राप्त कर लिए हैं, जो इस तरह से हैं x बराबर -5 बटा वर्गमूल 2 तथा x बराबर वर्गमूल 2। तो हम लिख सकते हैं x के 2 मूल -5 बटा वर्गमूल 2 वर्गमूल 2। इस तरह से हमने प्रश्न के अन्य भाग भी हल करने हैं।